नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करेंगे आम की फसल के बारे में कि यदि आप बाग की खेती करते हैं, वो भी आम का बाग लगा रखे हैं, तो आपने देखा होगा कि इस समय अर्थात फरवरी का महीना चल रहा है और आपको आपके पौधों में आम आम के पौधों में बौर आने शुरू हो गए हैं। कुछ में निकल रहे हैं, कुछ में पूरी तरह से निकल चुके हैं और आपने देखा होगा कि एक ही पौधे में बौर कुछ टहनियों में पूरी तरह से निकल चुके हैं और कुछ में दबे दबाए निकल रहे हैं, पूरी तरह से निकल नहीं पा रहे हैं। बौर दिखाई तो पड़ रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इन और उसके साथ साथ किसान साथियों, आपको जो बौर निकले हुए हैं उनमें ये ध्यान रखना है कोई फंगस का अटैक ना होने पाए, जिससे कि आपके बौर पर कोई उसका बुरा प्रभाव ना पड़ने पाए, आपका नुकसान ना होने पाए। और उसी के साथ साथ ये भी देखना है कि कीट पतंगों का प्रकोप तो नहीं हो पा रहा है किसी प्रकार से। तो आप इन सभी नुकसान से बचने के लिए दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए आपको, और दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि किस दवा का प्रयोग करना चाहिए और किस कंपनी की कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गुणवत्ता आज के समय में क्वालिटी बहुत ही मायने रखती है। कई प्रकार के नकली दवाइयों के शिकार हो जाते हैं किसान भाई, जिससे कि भरपूर लाभ नहीं मिल पाता है। और नकली दवाइयों का जब प्रयोग हो जाता है तो आपके फसल का भी नुकसान होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि यदि आपका आम का बाग है तो आप पहली धुलाई में अर्थात आपके आम के बाग में, आम के पौधों में बौर आ रहे हैं, कुछ आ गए हैं, कुछ रुक रुक के आ रहे हैं, तो इसके लिए किस दवा का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे किसान साथियों फंगस के बारे में। फंगस में सबसे बेहतरीन जो होता है किसान साथियों इस समय धुलाई के लिए, मौसम को देखते हुए आप सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। यह तो एक प्रकार का फंगीसाइड भी है और एक प्रकार का पौधों का मुख्य पोषक तत्व भी है। तो इस हिसाब से आप फंगस के रूप में सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं सल्फर में कि सल्फर में किस कंपनी का अच्छा होता है किसान साथियों, जिसकी गुणवत्ता अच्छी होती है और कौन सा सल्फर प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फर में 80% जो WDG फॉर्मुलेशन में सल्फर आता है उसका प्रयोग करना चाहिए। और इसका प्रयोग किसान साथियों 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। तो सल्फर जो है 80% WDG फॉर्मुलेशन में जो आता है किसान साथियों, ये आपको जैसे अडामा कंपनी का मैंसुल के नाम से आपको मिल जाएगा मार्केट में। इसी तरह से अन्य अन्य कंपनियों के अन्य अन्य नामों से आते हैं। इसी प्रकार से आपको एक्सेल कंपनी का, जो कि अब सुमिटोमो इंडिया केमिकल के नाम से आने लगी है, सल्फेक्स गोल्ड के नाम से मिल जाएगा। सजेंटा कंपनी का लेते हैं तो थायोनेट्री के नाम से मिल जाएगा। और इसी के हिसाब से आप भारत सर्टिज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लेते हैं तो सुल्ताना के नाम से आपको मिल जाएगा। DCM श्रीराम कंपनी का लेते हैं तो सल्फर 80 के नाम से मिल जाएगा, जो कि WDG 80% WDG फॉर्मुलेशन में पाया जाता है इसमें। और इसके साथ आपको कीट पतंगों से बचाव के लिए किसान साथियों कुणाल फास्ट जो 25% इसी फॉर्मुलेशन में आती है, इसका प्रयोग करना चाहिए। सल्फर की भांत इसका भी अन्य अन्य कंपनियों का अन्य अन्य नामों से आता है। हम आपको 2-4 कंपनियों का नाम देना चाहते हैं कि जैसे आप धानका कंपनी का ले सकते हैं, धानका एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का धनलक्ष्य के नाम से आता है। और उसके बाद में सजेंटा कंपनी का इकालेक्स के नाम से आता है। फॉरवर्ड क्राफ्ट साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्विकर के नाम से आता है। इसी प्रकार से किसान साथियों कुणाल फास्ट जो 25% इसी फॉर्मुलेशन में आती है, सल्फर के साथ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग आप 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है किसान साथियों, आप बाग की धुलाई सल्फर का प्रयोग 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और कीटनाशक के रूप में जैसे कुणाल का प्रयोग करते हैं तो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर किसी उच्च गुणवत्ता वाली कंपनी का
लेकर के और इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका टैंकर 2000 लीटर का पानी का है तो आपको 2 से 3 किलो सल्फर और 2 लीटर कुणाल फास 2000 लीटर वाले टैंकर में अर्थात 2000 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होता है। 3 किलो आप सल्फर ले लीजिए और 2 लीटर कुणाल फास ले लीजिए। दोनों का अलग अलग घोल बना लीजिए और घोल बना करके इसका मिश्रण बना लीजिए। और आप यदि आप अपने आम की खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं तो आपका जो जैसे किसी प्रकार का फंगस का अटैक है या कीट पतंगों का प्रकोप है जिससे आपके फसल में नुकसान होता है तो आप इसका प्रयोग करके आप अपने नुकसान से आम के बाग में, आम की पैदावार में, आम के उत्पादन में जो होने वाला नुकसान है उस नुकसान से आप बच सकते हैं और बड़ी ही आसानी से इसका प्रयोग करके आप अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी हो किसान साथियों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद किसान साथियों।